पैसा एक्ट और मनरेगा की विसंगति दूर करने जेम पोर्टल हटाए जाने समेत 20 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय सरपंच संघ की भोपाल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। 25 दिसंबर से नीलम पार्क में जारी अनिश्चित भूख हड़ताल को लेकर सरपंच संघ का कहना है कि सरकार ने पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सरकार को लगभग खत्म कर दिया है, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश की सभी 23,000 ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच सहित पंचायत राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोहों में शामिल होने सहित भूमि पूजन और लोकार्पण को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। गौरतलब है कि सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल से संघ पहले भी अपनी मांगों को लेकर मुलाकात कर चुका है, जिसको लेकर मंत्री प्रहलाद पटेल ने मांगे पूरी किए जाने का आश्वासन दिया था। सभी यहाँ पे काफी लंबे समय से भोपाल में उपस्थित हैं अपनी मांगों को लेकर, और अभी तक क्या जवाब आया है सरकार की तरफ से और कब तक इस भूख हड़ताल को जारी रखा जाएगा? अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। अब हमारे सभी सरपंच साथी, पूरे पदाधिकारी प्रत्येक जिले से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि सरकार सुन नहीं रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कल आप राज्यपाल जी को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन भेजें और माननीय मुख्यमंत्री। क्या मांगे हैं विशेष जो सरकार को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है? अब मांग एक हो, जो पंचायती राज खत्म ही कर दिया है। स्टाम्प शुल्क की राशि जो 5वें वित्त में भी आती थी, उसके लिए भी आदेश जारी कर दिया है कि उससे सैलरी देंगे। कोई 15 वित्त की हमारी 2 किस्तें हैं, वो अभी तक नहीं मिली है। हमारा जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा था, इन्होंने माननीय मंत्री जी ने 18 अक्टूबर को आप लोगों के सामने कहा कि जो है 1 जुलाई वाला आदेश कैंसिल कर देंगे, उसे भी घुमा दिया। 1 करोड़ रुपए आप एक जनपद में दे करके और काम खोलने के लिए कह रहे हैं कि सारे काम खोलो। अब 100 पंचायतें 1 लाख में क्या काम होगा? गांव की जनता को भ्रमित क्यों हो रही है? वो सरपंच के पास आ रही है, मटेरियल का पैसा दिया नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। अब उनको ज्ञापन देना है तो मंत्री जी तो कुछ सुन ही नहीं रही, 4 बार बात हो गई। इसलिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, बड़ी सरकार है, हम उस छोटी सरकार के हम लोग मुखिया हैं, इसलिए एक बार उनसे हम मिलना चाहेंगे, ज्ञापन देके। और राज्यपाल जो है हमारा महामहिम है, जो केंद्र सरकार के रूप में यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको भी हम कल जो है ज्ञापन एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर मांगे नहीं कल के बाद डिसाइड होगा। कल पहले हमारे और सरपंच आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, निकल चुके हैं, निकल आए हैं, कुछ और निकल रहे हैं कि यदि कल वो हमें टाइम नहीं देते हैं तो उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। कल शाम तक अगर वो समय देते हैं और हमारा प्रतिनिधिमंडल को बुला लेते हैं तो ठीक है, नहीं बुलाते हैं तो पूरे प्रदेश से आ ही जाए सरपंच, उनको फिर जो डिसीजन लेना है वो लोग लेंगे डिसीजन। सभी की राय समाधि से होगा। सभी जिलों से सरपंच यहाँ पहुँच रहे हैं जी, हाँ पहुँच रहा है पूरे प्रदेश से। अब संख्या का अभी तो कुछ नहीं बता सकते, निकल चुके, खबर आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि आ रहे हैं, खबर आ रही है। ये पदाधिकारी धीरे धीरे आ गए हैं और वो सबने मैसेज कर दिया है, सभी रोड पे है, सभी जिले से देखो आना शुरू हो गया है। ये हमारे जो है बालाघाट से आए हैं, ये हमारे सिंगरौली से, ये हमारे टीकमगढ़ से आए हैं, ये भिंड से आए हैं, ये मुरैना से आए हैं, सीधी से आए हैं, सिंगरौली रीवा से आए हैं, छतरपुर से आए हैं। तो ये जो है सभी जगह से आ रहे हैं बराबर, और सभी के जो है आगे की जो रणनीति तय होगी वो वे लोग मतलब डिसीजन लेंगे कि अब क्या करना है। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से सीएम साहब तक खबर करने के लिए कि अगर समय देते हैं तो ठीक है, हमारी बात सुन लेते, अगर गांव का विकास चाहते हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर अगली रणनीति तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत माता। देवेंद्र कुमार पाठक है, मैं सिंगरौली जिले का सरपंच संघ का जिलाध्यक्ष हूँ और 1994 से मैं सरपंच की संस्था पंचायत राज संस्था से जुड़ा हूँ। 94 से मैं सरपंच हूँ, ये 6वीं बार मैं सरपंच निर्वाचित हुआ हूँ। पंचायती राज पूर्ण तौर से खत्म कर दिया गया है। हमें 2005 तक हमारे पास जो अधिकार थे उनको सभी समाप्त कर दिया गया है। न तो हमको कोई बजट दिया जा रहा है, न हमारे पास कोई अधिकार बचा हुआ है। हम भी उसी जनता के प्रतिनिधि हैं जिस जनता ने इस सरकार मुख्यमंत्री को बनाया है।
हम अपने लिए कुछ मांगने नहीं आए हैं। हम गांव की, गरीब की, जनता की आवाज लेकर हम माननीय भोपाल में बैठे हुए हैं 25 तारीख से, और ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। मैं आपसे स्पष्ट कह दूं कि यदि कल 10 बजे दिन तक इस सरकार के नुमाइंदे या सरकार का प्रतिनिधि आकर के हम लोगों के इस मंच के माध्यम से हमसे नहीं मिला, तो कल हम लोग अपने आगे के प्लान का खुलासा करेंगे, जो आप सबको कल 10 बजे बता दिया जाएगा। और हम लोगों की ये पीड़ा, आप पत्रकार हैं, माध्यम से सरकार के नुमाइंदों से पूछिए, और इस सरकार से पूछिए कि इस ठंड के 5 डिग्री तापमान में हमारे सरपंच साहब यहाँ जमीन में पड़े हुए हैं, महिलाएं, हमारी महिला बहनें पड़ी हुई हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। ये सरकार से उत्तर लेने का दायित्व तो आप लोगों का है। और पूछिए कि एक तरफ सरकार जनहितैषी की बात करती है और दूसरे तरफ महिलाएं और हमारे सरपंच साथी जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। आज हम गरीबों को, आपसे मैं बता दूं, बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि आज मैं गांव में किसी गरीब को यदि उसके यहाँ कोई घटना घट जाए तो एक कफन तक खरीद कर नहीं उपलब्ध करा सकते। ये जनप्रतिनिधियों का इस सरकार के साथ नाइंसाफी है। यदि हम एक कफन उपलब्ध नहीं करा सकते, एक गरीब की मदद नहीं कर सकते, जो पंचायती राज के विकेंद्रीकरण की भावना के पूर्णतः विरुद्ध है, यदि कल सरकार नहीं रुकेगी, हम लोग यहाँ अपनी बात रखेंगे। और नहीं, इसके लिए हम लोग सरकार को पूरे ज्ञापन के साथ न्यायपालिका में जाएंगे और जनहित की लड़ाई लड़ करके अपना हक लेना जानते हैं। हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगा दिया है, तो अपना हक लेना हमारे भारत के लोग, हमारे ग्रामीण लोग जानते हैं, और हम अपना अधिकार ले लेंगे।